हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद स्वाभाविक रूप से सबका उम्मीद थी कि देश को एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सोवियत और पश्चिम विमानों के लिए लाइसेंस पर निर्माणों ने तत्कालीन जरूरत तो पूरी की, लेकिन स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास उसकी मानसिकता को हाशिए पर डाल दिए गए। क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठे। कुछ ट्रेनर विमानों और हेलीकॉप्टर से जुड़ी दुर्घटनाओं ने यह संकेत दिया कि प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार की आवश्यकता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, इंडिया थिंक्स में यह बताना चाहता हूं, भारत ने 1940 के दशक में विमान निर्माण की शुरुआत कर दी थी। आजादी के बाद 1964 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद स्वाभाविक रूप से सबका उम्मीद थी कि देश को एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन आज हम दुख के साथ बताते हैं कि 7 दशक के बाद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वह असेंबली लाइन से आगे बढ़कर सेंटर ऑफ इनोवेशन नहीं बन सका। तेजस, आप सबको मालूम है, तेजस MK1 है और ट्रेनर विमान परियोजनाओं में लगातार देरी, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर उठते सवाल और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत में आई कमी, ये सब केवल प्रबंधन की विफलता नहीं बल्कि दशकों पुरानी नीतिगत जड़ता का परिणाम है। वास्तविक समस्या की जड़ लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की उस संस्कृति में है जिससे 1970 और 80 के दशक में नीति का दर्जा दे दिया गया। सोवियत और पश्चिम विमानों के लिए लाइसेंस पर निर्माणों ने तत्कालीन जरूरत तो पूरी की, लेकिन स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास उसकी मानसिकता को हाशिए पर डाल दिए गए। नतीजा ये हुआ कि HAL एक टेक्नोलॉजी क्रिएटर के बजाय टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर बनकर रह गया। जब 1980 के दशक में स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम शुरू हुआ और आगे चलकर HAL तेजस सामने आया, तब तक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनोवेशन के बजाय फाइल सिस्टम में उलझा चुकी थी। कांग्रेस सरकार के दौर में रक्षा उत्पादक का ढांचा पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण और एकाधिकार पर आधारित रहा। निजी क्षेत्र को लगभग बाहर रखा गया। लैक ऑफ कंपटीशन वीकेंस एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉस्ट प्लान मॉडल ने लागत बढ़ने पर भी संस्थान को सुरक्षित रखा, जिससे समय सीमा और गुणवत्ता के प्रति दबाव कम रहा। रक्षा मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि तकनीकी फैसले भी प्रशासनिक मंजूरी की प्रतीक्षा में महीनों अटके रहते थे। ये वही दौर था जब दुनिया में एरोस्पेस उद्योग तेजी से विकसित हो रहा था और भारत पॉलिसी हेजिटेशन में उलझा रहा। क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठे। कुछ ट्रेनर विमानों और हेलीकॉप्टर से जुड़ी दुर्घटनाओं ने यह संकेत दिया कि प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार की आवश्यकता है। जब एक संगठन दशकों तक एकमात्र सप्लायर बना रहता है तो आत्मसंतुष्टि
पनपना स्वाभाविक है। भारतीय वायुसेना की जरूरतें समयबद्ध और अत्यंत तकनीकी होती है, लेकिन एचएल की डिलीवरी टाइमलाइन अक्सर उससे मेल नहीं खा पाई। तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी ने वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या पर सीधा असर डाला, जिससे रणनीतिक दबाव पड़ा। पॉलिसी पैरालिसिस का एक और पहलू था कि इन्वेस्टिंग इन रिसर्च की कमी। एरो इंजन टेक्निक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सका। इंजन के लिए विदेशी निर्भरता ने हर परियोजनाओं को संवेदनशील बना दिया। यदि 1990 और 2000 के दशकों में अग्रेसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम विकसित की गई होती तो आज की स्थिति अलग हो सकती थी, परंतु उस समय प्राथमिकता आयात और असेंबली को दी गई। असेंबली जिसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म इनोवेशन को नहीं दिया गया प्रायोरिटी। हाल के वर्षों में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी, मेक इन इंडिया और निर्यात प्रोत्साहन जैसे पहलों शुरू की है। एचएल ने भी कुछ एक्सपोर्ट डील्स और उत्पादक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन दशकों की जड़ता रातों रात समाप्त नहीं हो सकती। विदाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ए कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम, एचएल का वास्तविक कायाकल्प कठिन है। सवाल केवल एचएल का नहीं है, बल्कि उस नीति दृष्टि का है जिससे उसे आकार दिया है। यदि किसी संस्थान को संरक्षण तो मिले पर प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही ना मिले तो यह अग्रदूत नहीं बन पाता। एचएल का इतिहास हमें यही सिखाता है कि टेक्नोलॉजी का लीडरशिप कम्स नॉट फ्रॉम बजट एलोन बट फ्रॉम पॉलिसी करेज, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड ए कल्चर ऑफ इनोवेशन। भारत के पास प्रतिभा और बाजार दोनों है। आवश्यकता क्या है कि उस ढांचे को बदलने की जिसने कभी अग्रणी बनने की संभावना को लाइसेंस की फाइलों में कैद कर दिया। मित्रों, ये गंभीर विषय है। हम सोचते हैं इस विषय को एचएल एक पॉजिटिव अप्रोच के नाते ले और जरूरत जो आवश्यकता है, जो सुधार की जरूरत है जैसे वो करें। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।